मम्मी जी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम परिवार के साथ में रहते थे और रमा छोटी थी। कुछ भी कॉपी कलम की जरूरत होती थी तो आप उसे नया नहीं लेने देती थी, बल्कि उसे कहती थी कि अपने चचेरे भाई से उधार ले लो। पर अब नहीं, मेरी बेटी किसी के उधार पंख नहीं लेगी। उसके अपनों ने भले ही उस पे विश्वास नहीं, बल्कि उसका विरोध किया है, लेकिन उसके उड़ान को पंख देने के लिए उसकी माँ में अभी हौसला बाकी है। लता अपनी सास प्रतिभा जी की बातों का विरोध करते हुए उनसे कहती हैं। प्रतिभा जी बोली, बहू, हर बात का गलत मतलब निकालना तो कोई तुमसे सीखे। अरे उस समय हम साथ में रहते थे और रमा कुणाल से छोटी है। क्या होगा अगर उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को फिर से इस्तेमाल कर लेगी। लड़की है, कम चीजों में कैसे गुजारा करना है, ये उसे अभी से सिखाओ। लता बोली, मम्मी जी, बच्चों को सिखाने का क्या ये तरीका है कि सही बात में भी उसका विरोध किया जाए और उसे हर वक्त एहसास दिलाएं कि दूसरों के उतरन पर ही जीना है। लड़की है, इसका मतलब क्या उड़ने से पहले ही उसके पंखों को हम कतर दें। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अंदर क्या हुनर है उसे पहचाने और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। पर आप पहले मुझे और अब मेरी बेटी को हर वक्त दूसरों के सामने कम साबित करने में ही लगी रहती हैं। प्रतिभा जी बोली, बहू, तुम अपनी जेठानी को देखकर उससे अपनी तुलना क्यों करती हो। अरे उसका पति बहुत कमाता है और तुम्हारा पति एक मास्टर है। उसकी इतनी सी कमाई में तुम्हारी बेटी के साथ में तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे, ये तो सोचो। लड़की को पहले कम चीजों में जीना सिखाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद रमा आकर अपनी माँ से बोली, मम्मी, आप क्यों हर समय मेरे लिए दादी की कड़वी बातें सुनती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि अब अपनी पेंटिंग छोड़ दूँ। दादी कहती हैं कि जितनी औकात हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और मुझे पेंटिंग क्लास भी भेजा, और देखिए स्कूल में मैंने कितनी प्रतियोगिताएं भी जीती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। लता बोली, नहीं बेटा, कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे मत हटाना। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कभी तुम्हारे परिवार के या फिर गैर, कोई अपनापन दिखाकर तो कोई जलन की भावना से तुम्हें अपने कदम पीछे करने के लिए कहेगा। पर तुम अपनी उड़ान को कभी कम मत करना। एक बात याद रखो, गलत बात का विरोध करना सच्चाई के रास्ते पर चलने के बराबर होता है। और पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम्हारी माँ है, वो सब देख लेगी। कुछ दिनों तक लता ने इस बारे में बहुत विचार किया। लता एक सुलझी हुई महिला थी और पाक कला में उसके हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं था। उनके मन में एक विचार आया कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, रसोई अपने आप में खजाना है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अचानक लता के मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी पाक कला से ही वो अपनी बेटी के लिए पंखों का इंतजाम करें। और उसने अपने मन की बात अपने पति कौशल से साझा की। कौशल बोले, तुम तो जानती हो मेरी ऊपरी कमाई नहीं है। अब इतने में ही अगर तुम अपना नया व्यवसाय भी शुरू कर सकती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लता बोली, पहले मैं थोड़े से शुरुआत करूंगी। रोजाना जितना फायदा होगा उसी से अगले दिन की सामग्री लाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। लोग कहते हैं कि जहाँ अपनों का साथ होता है वहाँ विश्वास की जीत होती है। लता ने सोचा, क्या हुआ अगर रिश्तेदार मदद का हाथ नहीं बढ़ाते या उस पर विश्वास नहीं रखते। जीवन साथी का विश्वास हो तो कोई भी औरत अपने सपनों के साथ में अपनी बेटी के सपनों को भी उड़ान दे सकती है। इस काम में भी लता की सास ने उसका पूरा विरोध किया, पर लता को कौशल का समर्थन मिला और उसका हौसला बढ़ गया। आजकल औरतों का एक समूह होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना आ गया। लता ने अपनी जान पहचान के सभी लोगों को
इस बात की जानकारी दी कि वो पहले शाम के नाश्ते की व्यवसाय शुरू करेगी। उसके बाद में जैसे लोगों की मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे अपना काम वो बढ़ाती जाएगी। लता के हाथों में जैसे जादू था। उसने पहले ही रोज नारियल का लड्डू और मेदू वड़ा बनाया। हाथों हाथ ही उसके सारे व्यंजन खत्म हो गए। बस लता ने परिवार के लिए थोड़ा सा बचा कर रखा। पति और बेटी भी खाकर खुश थे। वहीं उसकी सास बोली, अब क्या खाना बनाकर घर घर बेचोगी? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। कौशल अपनी माँ को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देते थे, परंतु उस दिन तो उनसे ना रहा गया। तो वे बोले, माँ, अगर आप किसी को हौसला नहीं दे सकती, तो कम से कम उसका विरोध तो मत कीजिए। आप इस घर की बड़ी हैं। आपको इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। अपने कठोर वचन से क्यों किसी के मन को दुखाती हो? प्रतिभा जी बोली, बेटा, तुम्हारे घर में मुझे सुख नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रहती हूँ। लोग ये ना कहें कि जिस बेटे के पास पैसा है, माँ उसी के पास में चली गई। सोचो, मैं इतना कष्ट करके तुम्हारे साथ में रहती हूँ और तुम ऐसे वचन बोल रहे हो। कौशल बोला, आपने जितना मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप मेरी वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। अगर आपकी इच्छा है, तो आप बड़े भैया के पास जाकर रह सकती हैं। जब मेरी स्थिति सुधरेगी, तब मैं आपको बुला लूंगा। प्रतिमा जी बोली, स्थिति सुधरने के इंतजार में कई साल हो गए, पर सही कहा तुमने, अभी मुझे कमलेश के घर चले जाना चाहिए। और 2 दिन बाद प्रतिभा जी अपने बड़े बेटे के पास में चली गईं। इधर लता के हाथों का हुनर सबके स्वाद पर चढ़ गया था। लोग धीरे धीरे लता से सुबह का नाश्ता और रात के डिनर का भी बोलने लगे। लता का काम बढ़ने लगा, पैसे भी आने लगे, तो लता ने बेटी के पेंटिंग और ट्यूशन फिर से शुरू करवाई। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, तो लता का काम बड़ा होने लगा और उसने 2 कर्मचारी भी रख लिए। सच कहा है किसी ने, वहां देर है अंधेर नहीं। जिसे खुले आसमान में उड़ने की इच्छा हो, अपने पंखों का इंतजाम वो कर ही लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 1 या 1.5 साल में लता ने पूरे घर के नक्शे को बदल दिया। अब तो सास भी वहां आने की इच्छा जताती हैं, लेकिन कौशल सोचते कि लता के पास समय नहीं है कि माँ के विरोध का बार बार सामना कर सके। माँ के आने से लता खुले मन से काम नहीं कर पाएगी और हमेशा तनाव में रहेगी, तो उन्होंने माँ को वहीं रहने का सुझाव दिया। समय बीतता गया। बेटी ने 12वीं की परीक्षा समाप्त की। कॉलेज की तरफ उसके प्रिंटिंग का एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली। उसे विदेश से ऑफर आने लगे, स्कॉलरशिप भी मिला, तो बेटी पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। अब बेटी अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ मेहनत करती और उसकी उड़ान के लिए नए पंखों का इंतजाम माँ यहाँ करती थी। सच कहा किसी ने, जहाँ चाह है वहीं राह है। रास्ते में पत्थर बिछाने वाले चाहे जितने भी हों, जिन्हें आगे बढ़ना होता है, वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। कौशल को भी अपनी पत्नी से बहुत मदद मिली। धीरे धीरे समय बदलने लगा। अपनी रसोई को लता की रसोई के नाम से बनवा लिया और अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया, और कई महिलाओं को लता से प्रेरणा मिली। दोस्तों, अगर आप किसी तरह की मदद सामने वाले की नहीं कर सकते हैं, तो अपने कटु वचन से उनके बढ़ते हुए कदमों को पीछे मत कीजिए। कभी भी परिवार के बच्चों की तुलना एक दूसरे से मत कीजिए। इससे उनके मन में हीन की भावना आ जाती है। बच्चों के गुण को पहचानिए और गलत बात का विरोध करना भी सिखाइए। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।